हेलो दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट कितना सेफ है? क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा भी रिस्क में हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो सभी रिस्क कौन कौन से हैं जिससे आपके पैसे को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन हैकिंग के बारे में। इसमें सबसे पहला रिस्क आता है फिशिंग स्कैम्स। आपने सुना होगा, मान लीजिए आपको एक ईमेल आता है जो कि आपको लगता है कि सेम ये एक बैंक की तरफ से ही आया है और उस मेल में आपसे बोला जाएगा कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना है अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, अदरवाइज आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और इसके चलते आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड उसमें सब डाल देते हो और स्कैमर उसी चीज का फायदा उठाकर आपके सारे पैसे उड़ा लेते हैं। इसी को हम फिशिंग स्कैम बोलेंगे। और इस चीज से निपटने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन होगा? हमेशा बैंक की वेबसाइट को आप हमेशा मैन्युअली टाइप करें। जब आप मैन्युअली टाइप करेंगे तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ही खुलेगी और साथ में उस वेबसाइट को अच्छे से चेक भी कर लीजिए और बिना कंफर्म किए किसी भी लिंक पर कभी क्लिक ना करें। सेकंड रिस्क की बात करें तो एक होता है एटीएम क्लोनिंग और कार्ड स्किमिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप एटीएम से पैसा निकालने गए हैं और आपने बिना देखे अपना कार्ड उसमें डाला है। जब आप अपना कार्ड एटीएम मशीन में डालते हैं तो उस एटीएम मशीन पर ही एक छोटा स्कीमर मशीन भी लगा होता है। वो स्कीमर मशीन क्या करता है, सपोज जब आप अपना डेटा डालते हैं तो वो मशीन आपका सारा डेटा कॉपी कर लेता है और जैसे ही डेटा कॉपी हुआ, फ्रॉडस्टर्स इसी का फायदा उठाकर आपकी सारी जानकारी ले लेते हैं और बाद में उसी को ही मिसयूज करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप हमेशा जब भी एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो एटीएम कीपैड को हाथ से ढक कर रखें और देखें कि कोई एक्स्ट्रा डिवाइस या सस्पिशियस ऑब्जेक्ट तो नहीं है वहां पर। ये सब ऑनलाइन फ्रॉड्स है। ऑनलाइन से ही मुझे याद आया कि अगर आप घर बैठे ही कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं और अपनी डेली लाइफ सेक्रीफाइस किए बिना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेकर आ गया है कॉलेज विद्या। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी क्या होगी, तो लेट एआई डिसाइड इट फॉर यू। और आपको कोई भी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डॉक्टरेट या कोई भी अलग कोर्स करना है तो उसके लिए कॉलेज विद्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उस पर जाकर आप अपने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कुछ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और इसके बाद आपको बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाएगी। बट वेट, इतना ही नहीं, आपको इसके साथ 3 और इनक्रेडिबल ऑप्शंस मिल रही हैं। आप यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर करियर काउंसलिंग। एंड थर्ड इज कि आप एल्यूमिनाई से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे फ्रॉम योर एडमिशन टू टिल योर प्लेसमेंट। इसी वेबसाइट पर आप एक ऐड टू कंपेयर फीचर को भी यूज कर सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, लाइक फीस कितनी होगी, ईएमआईज ऑप्शंस, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज को कितनी रैंकिंग दी है, प्लेसमेंट्स के बेसिस पर। तो ये कंपेयर फीचर आपको और हेल्प करेगा। कॉलेज विद्या ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, लाइक आपको ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज की ही जानकारी दी जाएगी, आपको फ्री बूस्टर प्रोग्राम दिया जाएगा जो होगा मात्र ₹6,999 का। देन यू विल गेट ₹10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन और आप इनके जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या से आप सिर्फ एक कदम दूर हो। इनकी वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप इस वेबसाइट पर जाइए और अपने लिए सही कोर्स चुनिए। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के रिस्क की, जो है यूपीआई फ्रॉड या सिम स्वैप। इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक फोन कॉल आता है और उस फोन पर पर्सन आपको बताता है कि वो इसी बैंक से बात कर रहा है जिसमें आपका अकाउंट है और उसको आपका ओटीपी चाहिए, या फिर वो आपको किसी लिंक पर जाकर क्लिक करने को कहेगा। तो यहाँ जैसे ही आप अपना ओटीपी शेयर करते हो, तुरंत आपका सारा पैसा गायब हो जाता है। इससे बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहें कि कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें और अपना सिम हमेशा सिक्योर रखें। हालांकि ये सब ऑनलाइन फ्रॉड्स हमने डिस्कस किए हैं कई बार, लेकिन ऐसा भी होता है कि बैंक डिफॉल्ट्स हो जाते हैं या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी होता है।
बैंक डिफॉल्ट को हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए बैंक डिफॉल्ट हो गया और आपका पैसा उसी में ही अटक गया। 2020 की बात हम करें तो उसमें एक फेमस केस हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ा बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गया था और काफी लोगों का पैसा उसमें अटक गया था। तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए आप हमेशा क्या करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट करें। मींस आप अपने अकाउंट अलग अलग बैंक्स में खुलवाएं और पैसे को अलग अलग बैंक्स में ही डाल दें। अगर आपको फुली सिक्योर होना है तो पैसे को हमेशा सेविंग अकाउंट्स में ना रखें, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए, जैसे कि एफडी अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मनी सेफ रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजैक्शंस के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आप किसी ऐप्स का फ्री ट्रायल लेते हो और उनको कैंसिल करना भूल जाते हो, जिससे कि कुछ टाइम पास होने के बाद वो ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाता है। ऐसी चीजों से बचने के लिए आप हमेशा अपने ऑटो डेबिट नोटिफिकेशंस को चेक कीजिए और सब्सक्रिप्शंस को कुछ टाइम के बाद खत्म कर लीजिए। कई बार बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड्स भी होते हैं कि मान लीजिए आप किसी बैंक में अपनी एफडी खुलवाने जाते हैं और वहीं का ही एम्प्लॉय आपको किसी फेक स्कीम में फंसा देता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं और उसी पर ही मैन्युअली चेक करके अपने डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में जानें और वहीं से ही ट्रांजैक्शंस को कीजिए। यही नहीं, कई बार हमारी पर्सनल नेग्लिजेंस और खुद की कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें बहुत वीक पासवर्ड रखना। जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं या बैंकिंग डिटेल्स होती हैं उसमें हम पासवर्ड काफी वीक रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पासवर्ड गेस करना बहुत ईजी है और हैकर्स इनका बहुत फायदा उठाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक इफ वी सी, पब्लिक वाईफाई यूज करना। सपोज कीजिए कि आप किसी कैफे या एयरपोर्ट पर हो और वहां के पब्लिक वाईफाई से आप कोई बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो हैकर्स इसका भी बहुत आसानी से फायदा उठा लेते हैं। ऐसी चीजों से बचने के लिए सबसे फर्स्ट आप अपने पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और हर जगह डिफरेंट पासवर्ड्स यूज कीजिए। एंड सेकेंड इज पब्लिक वाईफाई यूज करने से बचें, और पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो बैंकिंग सर्विसेज को यूज मत कीजिए। एंड इफ यू आर स्टिल यूजिंग दैट तो वीपीएन का यूज कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े रिस्क जो आपके बैंक अकाउंट के पैसे को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इन सब रिस्क में से कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है, और या फिर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और हम आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।